Hello, good morning, everyone. How are you all? Good morning, ma'am. How's the practice going on, Nidhi? Sana tiene me que pula mismo. Yes. Hello, ma'am. Good morning. Good How are you, morning, ma'am? Jyoti. I'm good. How about you? Yeah, I'm good. Thank you, ma'am. Yes, Good Ashita. morning. How's the Good practice morning, going ma'am. on? It's still on practice mode. That's good. You have an exam tomorrow. Yeah. So keep on practicing. Yeah, ma'am. Thank you. Okay. So, everyone, today's session, the main goal of today's session is that you will learn about the word count. वर्ड लिमिट वाली इंस्ट्रक्शंस को आप 100% समझ पाओगे. मॉर्निंग मैम। स्मार्ट लिसनिंग तो आप सबको आ गई है, बट आंसर्स करेक्ट क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आप लोग सिली मिस्टेक्स कर जाते हो इन द राइटिंग द वर्ड काउंट. सिंबल्स कैसे लिखने हैं मैम, नंबर्स कितने आएंगे, वर्ड्स कितने लिखने हैं. बिलीव मी, 80% स्टूडेंट्स आंसर गलत नहीं देते, बस वो एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख के अपने मार्क्स को लूज कर देते हैं. So this is what we are going to do in this session. You will learn about the word count both for reading and especially for the listening module. Right? So don't worry, आज के बाद आपकी कोई silly mistake नहीं होगी regarding the word count. Before starting the topic, किसी को कोई भी doubt है तो please let me know. मैम आईएलटीएस के फॉर्म का क्या बोलते हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्या 1000? अभी तो we haven't got any update about this. अभी तो उतना ही है. मैम सब कल बता रहा था कि 19000 होने वाला है। आपने अभी चेक करा? हुआ है कुछ चेंज? मैम अभी चेक किए हैं तो अभी तो अप्रैल 18000 ही है। ऑनवर्ड्स देखो, अर्लियर इट वाज 18, हो सकता है 19 हो जाए. लेट्स सी. क्योंकि यूकेवीआई जो आईएलटीएस होता है उसका 19,250 समथिंग है. अगर आपको एक स्किल देना है रीटेक, इट्स 12,000 समथिंग है. सो मे बी बोला तो गया था अप्रैल ऑनवर्ड्स 19 हो जाएगा. लेट्स सी. आप एक बार चेक करना दैट इज इट विजिबल टू यू और नॉट. ओके. मैम यस. ओके. एनीवन एल्स? कोई और डाउट, कोई और क्वेरी? वेरी गुड मॉर्निंग विशाली. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. यस. Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग मोहम्मद. व्हेन इज योर एग्जाम? Me, ma'am? यस. 17 April. 17th April. आई एम जस्ट राइटिंग इन माय नोट्स. अशिता का इज ऑन 11th. ओके. एनीवन एल्स हु इज हैविंग एग्जाम नियर बाय? वेरी गुड मॉर्निंग अनीता. गुड मॉर्निंग सुफन. वेयर आर यू फ्रॉम सुफन? Okay, so let's start. If you do not have any queries, let us look at word count. सबसे important. आप आंसर्स आप सबको पता होते हैं, बट लिखना कैसे है वो आज हम करेंगे. ओके. ओके. Now, when you have this instruction, write no more than two words and or a number. इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे. ये लाइनें आपका रिजल्ट डिसाइड करती है. अगर आपने इसे फॉलो करा और इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखा तो ही वो करेक्ट काउंट होगा. अगर आपने इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर नहीं लिखा तो वो करेक्ट काउंट नहीं होगा. सो सिंपल वर्ड्स में जब हमें ये गिवन होता है कि नो मोर देन टू वर्ड्स एंड और अ नंबर, सो रिमेंबर दिस. सबसे पहले क्या बोला है? नो मोर देन टू वर्ड्स. आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन. इसका मतलब क्या है कि आपको कितने वर्ड्स अलाउड है?
यस, कितने वर्ड्स Two अलाउड है words. यहाँ पर? 2 words. 1 and 2. यस, 1 One. and 2, दैट मीन्स हमें मैक्सिमम 2 वर्ड्स अलाउड है। हम 1 वर्ड भी लिख सकते हैं और हम 2 वर्ड्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड थिंग, और यहां पर क्या हमें गिवन है? एंड और अ नंबर। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन्स, एंड और अ नंबर? मैम One नंबर number. आप लिख हम्म सकते नंबर भी हैं हो सकता है कोई भी मैम, न्यूमेरिक में, लाइक With two कोई भी words डेट हो with one सकती है number. मैम। यस, सो विथ 2 वर्ड्स हम क्या लिख सकते हैं साथ में? 2 वर्ड्स के साथ ही हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं अपना एक और नंबर, और वी कैन राइट 1 वर्ड और a number. Remember this. No more than 2 words and or a number. That means आपको maximum 2 words allowed है। आप 1 word भी लिख सकते हो, 2 words भी लिख सकते हो। जब आपको ये कंडीशन गिवन हो तब आपको क्या करना है? और अ नंबर, दैट मीन्स आप एक नंबर भी लिख सकते हो और 1 वर्ड प्लस 1 नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि एंड है। तो एंड का मतलब आप एक वर्ड भी लिख सकते हो, एक नंबर भी लिख सकते हो। इस वाली सिचुएशन को समझो, यहाँ बीच में स्लैश है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट टेस्ट इट। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी है क्वेश्चन में, लेट्स डू अ प्रैक्टिस, इट विल बी मोर क्लियर। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन है नो मोर देन 2 वर्ड्स, आपका क्वेश्चन है दिस पेमेंट मेथड। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। ऑडियो में बोला गया यू कैन पे बाय अ क्रेडिट कार्ड। व्हाट यू विल राइट? क्रेडिट कार्ड मैम। क्रेडिट कार्ड। ओनली क्रेडिट कार्ड, नॉट अ क्रेडिट कार्ड? Yes, ma'am. But here two words only there. नहीं, we have to no more than 2 Exactly. words, not credit card. Exactly. You cannot write a credit card. अगर आपने यहाँ पर a credit card लिख दिया, it will be counted as 3 words. वो आर्टिकल भी 1 word काउंट होगा, so you cannot write this. This is wrong. ये बिल्कुल गलत है। You will be writing only credit card. हाँ, राइट, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शन क्या दी है? सिर्फ नो मोर देन 2 वर्ड्स, राइट। एग्जामिनर को आपका परफेक्ट आंसर चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट। ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं ना, ये ट्रैप है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने गलती से अ लिख दिया, 0 मार्क्स। एक भी एक्स्ट्रा वर्ड आया, 0। आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, बिकॉज आपने वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं करा, राइट। अब अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन आती है 1 वर्ड ओनली, and you have a question, type of transport. Audio says they traveled by bus. क्या लिखोगे? बस में। बस। Only bus. Some students they ride by bus. So free का कोई भी गिफ्ट ऐड नहीं करना यहाँ पर। You have to write only bus. Type of transport bus, क्योंकि 1 word है। Second trap, students they try to change the grammar. ग्रामर ही चेंज करने की कोशिश कर देते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन अगेन 1 वर्ड की है, राइट, ऑडियो में आपको बोला गया है बुक्स, आप आंसर में लिख रहे हो बुक, दैट इज रॉन्ग। अगर आपका ऑडियो में बुक्स है तो आप बुक्स ही लिखोगे, आप उसे बुक नहीं लिख सकते। रिमेंबर दिस। आप ग्रामर पार्ट को नहीं चेंज करोगे। अगर ऑडियो में स्टूडेंट्स है, आप स्टूडेंट्स लिखोगे।
अगर ऑडियो में बुक्स है, बुक्स लिखोगे। प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल लिखो। सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर लिखो। राइट। थर्ड थिंग, हाइफनेटेड वर्ड्स। हाइफनेटेड वर्ड्स को हम क्या काउंट करते हैं, किसी को पता है? Single. यस, hyphenated words are always count as single word. Now suppose if you have a word time, it will be counted as one word only. इसे One कभी word. भी हम two word नहीं count करते. Some students they do this mistake, part time को space देके लिख देते हैं and they remove the hyphen. तो जब आपको पता है कि एक हाइफनेटेड वर्ड हमारे पास है, वो वन वर्ड काउंट होगा, वो टू वर्ड नहीं काउंट होगा. शी हैज अ पार्ट टाइम जॉब. व्हाट काइंड ऑफ जॉब शी हैज? पार्ट टाइम. इंस्ट्रक्शन है वन वर्ड की, पार्ट टाइम वन वर्ड है. हाइफन एक्चुअली बचा लेता है आपके मार्क्स को, क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट थी वन वर्ड की. एंड दे विल बी थिंकिंग कि पार्ट टाइम तो टू वर्ड्स है. नो, पार्ट टाइम टू वर्ड्स नहीं है, इट इज वन वर्ड. क्लियर? सो जितने भी हाइफनेटेड, मे बी यू गेट 3 hyphens, but they are all one word, not two. Ma'am, if for suppose if we command and write part time, that will also wrong, right, ma'am? हाँ, because you have one word का limit ना. Instruction is going one word. ठीक है, and you missed out the But hmm. no, ma'am. Part time. If there is no space in between the Yeah. part and Yes, this is wrong. this. This is Okay. again wrong. You cannot write like this part time. Okay? Instruction would be two words. Hmm. Then, Part time में hyphen लगाना compulsory है. Yes, if it is in a hyphenated word, you have to write. Okay. Definitely, you cannot leave it. है ना? Okay. So तो two remember, words होने के बाद भी वहाँ पे part वो hyphen लगाना हाइफन पड़ेगा. आपको, बिकॉज टू वर्ड्स है, आप वन वर्ड लिख रहे हो, इट्स ओके. बट अगर आपको देखो, यू नीड टू लुक कि नो मोर देन टू वर्ड्स है, या ओनली टू वर्ड्स है, या ओनली वन वर्ड है. यू विल ऑलवेज गेट, देखो आंसर्स ऐसे ही डिजाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट. सो यू विल नेवर गेट अ ट्रैप कि आप आंसर को ना लिख पाओ. इंस्ट्रक्शंस उसी के अकॉर्डिंग दी जाती है आपको. Now let's look at something about counting the words. आपको बहुत सारे फॉर्म कॉम्प्लेशन आते हैं, नोट्स कॉम्प्लेशन आते हैं, वहां पर आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं. राइट वन वर्ड और अ नंबर फॉर ईच आंसर. कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद टू वर्ड्स. राइट नो मोर देन 3 words फॉर ईच आंसर. ये सबसे ज्यादा ये वाली वर्ड लिमिट आती है, नो मोर देन 3 words फॉर ईच आंसर. तो आप वर्ड्स को काउंट कैसे करोगे? हाउ डू यू कम टू नो कि आपका आंसर जो है वो वन वर्ड का है या टू वर्ड्स का है? ठीक है, कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हाइफनेटेड वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ इफ यू हैव अ वर्ड एक्सरे, ये कैसे काउंट होगा? वन में होगा कि टू में होगा? वन में It will be one word. X-ray, this is counted as one word. Hyphenated words हमेशा one word count होंगे, no matter उनके अंदर कितने hyphen हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो. You will count it as one word. So I'm writing here one word. Second, now suppose you have date written. 22nd November. इसे कैसे काउंट करेंगे हम? One number and one word. This is counted as one word in listening. जब हम राइटिंग की बात करें तब हम इसे 2 words काउंट करेंगे. बट हियर इट इज one number and one word in listening. राइट? तो ये क्या है? एक नंबर है और एक वर्ड है. ये जो सेकंड है ना, इसको हम अलग से काउंट नहीं करेंगे. 22nd, this is one number. I am writing so it's more clear to you. One number
and one One word. word. क्लियर? राइटिंग में ये ऐसा टू ना वर्ड्स काउंट होगा जब आप राइटिंग लिखते हो. समटाइम्स यू गेट दीज थिंग्स कि हम वर्ड काउंट कैसे करें, 250 वर्ड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो रिमेंबर, राइटिंग में ये दोनों वर्ड्स काउंट होते हैं, बट लिसनिंग में जब हम इसे लिखेंगे तो 22 इज अ नंबर, नवंबर इज अ वर्ड. Ma'am, ओके. in listening, if speaker to say that 22 November, if we wrote like this 22 just November, that wrong, कुशल, right? That is that's wrong. an error. They will never speak 22. कोई भी ऐसे नहीं बोलता. It's wrong. Okay. Have you heard somewhere किसी ने ऐसे? 22nd. Yes, they will always speak like this. No, ma'am. That cannot be happen. It's always the ordinal numbers we speak, right? So Oh, yeah. that cannot be a situation. Ma'am, excuse me, ma'am. Hmm. Ma'am, when we write time, example 5 a.m., 5 p.m. तो Let मैम me उसके just साथ come to that. Let me just come to that. Wait. Okay. okay, ma'am. I'm gonna Okay. discuss all these with you because today's session is all about this part. So Okay, ma'am. 22nd November, if you gonna write date like this, remember it is one number and one word. तो इसमें कोई भी errors नहीं होने चाहिए. Then suppose you have a word whiteboard. Is it one word or two word? One word, One, ma'am. Yes, one word. always one word. So never leave a space in between. कि whiteboard. No, it's a combined word. एक ही word है ये. One word. Next. Now suppose you have symbols. Money. So what it will be? One word, two word. One number, two number. One What it will be? one number. One number. This is one number. See the representation. It is number. And symbol is never taken into consideration. उसको अलग से कुछ भी काउंट नहीं किया जाता, चाहे आप कोई भी सिंबल लगा दो. ठीक है? It will always be one number. ये one word नहीं काउंट होगा, one number काउंट होगा. Next, you have 27%. What it will be counted as? Number. One number. One One number. One number. Okay? मैम जैसे Not परसेंट है तो कोई स्पेलिंग लिख सकते हैं परसेंट की? Let me just come to it. अगर आपके पास second option आता है ना, suppose you are writing 27%. हाँ जी. What it will be? Tell me. One number, one One word. number one and word. a word. Yes, हाँ क्योंकि जी. अब आपने word form लिखा है person का. You are हाँ not जी. writing only number. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? It's one number and one word. Word. ये हमें ऊपर फिर इंस्ट्रक्शन पढ़ के लिखना पड़ेगा कि 27% अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ कि वन Obviously, नंबर. अगर आपके तो विदाउट पास इंस्ट्रक्शन तो पढ़िएगा. how can you write something without reading the instructions? हाँ जी मैम. Right? We always write the answer. The first thing we do is always read the instructions and write the answers accordingly. ओके. Right? So you cannot write any answer without reading the instructions. जब आपको पता ही नहीं आपको लिखना क्या है, आप कैसे लिखोगे? Okay? So instructions are very important. You need to read first, then you have to write your answer. Now let's come towards the next one. You have years, 1990. And suppose you have 1990s. What it will be counted as? One number. One number. One number. Exactly. One word in writing, one number in listening. अब वो 1990 हो, 1990s हो, वो one number ही count होगा. Now suppose you have this word. Three words. These are
Three words. 3 words. 3 words. Need to be loud. You need to be confident when speak. What it is? 3 words, ma'am. Exactly. words. That's 3 words. 3 words. Now suppose you have time, because mostly you will get these answers 1 p.m. 1 word and Number, one. ma'am. It is one number. Number. Who says 1 word, 1 number without? Type your answers in the Ma'am, chat box. Let's see who I'm are correct. saying, I'm saying because Word. it's unit like PM and AM is a symbol. Mm-hmm. No, And Kushal? no, ma'am. No, no, ma'am. 1 word and 1 number. No, that's wrong, Kushal. It's Oh, always okay. counted as 1 number. PM Okay. does not stand alone as a word. So it is not PM counted. PM is not a word. Yes, it's It one is just a number symbol. only. Okay? Okay, ma'am. Okay. Like the symbol here is not considered differently. It's not taken into consideration. The percent is not taken into consideration. The same way PM does not stand alone as a word. So it will not consider, it will not count it basically. So it will be only number. ठीक है, राइटिंग में Ma'am, जब if हम we लिखते हैं wrote like that 1:00 p.m., that also wrong, ma'am. That right? sorry 1. 1, okay, you are saying like this, Yeah, then ma'am. also it will be counted as 1 p.m. like one number. Okay. Yes, because Okay. it is Even only if one you number. write, That's the even number. if you write like this, it will be counted as only one number in listening. Okay? Okay, ma'am. Because Okay. this is a number, right? And you cannot make it as a word. So it will not count. ये जो symbols हैं ये count Okay. नहीं होते. Right? Then You can sometimes tell only in 1 p.m., not till 1:00 p.m. Yes. 2 Yes, Kushal. o'clock like that is there, right, ma'am? Sometimes in listening 1 o'clock, 2 o'clock, then how can we write like Now this? It's suppose if considered you 1 have 2 o'clock. So Yeah. clock again, it will be counted as 1. 1. Okay. Yes, timing. It's 1. Okay. Clock, PM, dollar, it is only a symbol, not a Yes. number. Now suppose if you have another isn't. How many words are these? One word. 1 word, ma'am. One word, ma'am. One word. Why it is one word? Yeah. Why it is one word? हाँ 2 Is words है ना, not. it's not हो गया ना, it's not हो गया तो ये 2 words हो गए ना. Space नहीं है मैम No, और it's उसके the साथ No, ये no, trap. explain one Don't word. Isn't is always a one word. ये contracted words है. These are contracted words. Yes, ma'am. So isn't is always a one word. If you have is not, अगर आपने ये लिखा, then it is 2 words. 2 words. So isn't means one word. Although is not will be 2 words, but जब हमने उसे contract करके 1 बनाया तो वो 1 ही रहेगा. ठीक है? Any word with an apostrophe is a single word. वो contract हो चुका है. मैम Yes, please. मैम कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स एक्सेप्टेबल होते हैं आइल्स में? Why not? आप क्यों नहीं होते? अगर आपका आंसर है तो होंगे. Contractions are not advisable to write in the writing section. जब हम राइटिंग करते हैं, जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं या हम लेटर राइटिंग करते हैं, तो लेटर राइटिंग में भी ओनली इनफॉर्मल लेटर्स में हम कॉन्ट्रैक्शंस लिखते हैं. अदरवाइज we do not write contractions in any essay writing, in letter writing, or even in task 1 of report writing. बट And अगर speaking आपके में पास कोई आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन तो आप क्या करोगे? आपको वर्ड काउंट तो आना चाहिए ना. ओके मैम और स्पीकिंग में भी यूज नहीं कर सकते आई थिंक. Speaking is informal, dear. You can use contractions. ओके Speaking informal होती है, it's not formal. And these words are actually informal. Isn't, can't, couldn't, won't,
ठीक है? Now let's do some more practice. Now you all have to tell me. Yes. Now this one. बताओ क्या है ये? वन नंबर One वन number. नंबर अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं वन वर्ड है और कितने कह रहे हैं वन नंबर है? जल्दी से One टाइप One करो number. कमेंट सेक्शन में. नॉट अ वर्ड I'll check. जल्दी से लिखो. सुफन ने बोला है वन नंबर. वन नंबर. अभी किसी ने वन वर्ड भी तो बोला था. हम्म. ये वन नंबर लिसनिंग में बोलते हैं, राइटिंग में बोलते हैं? राइटिंग नो, जब हम राइटिंग में काउंट करते हैं तो हम वन वर्ड काउंट करते हैं. ऐसे राइटिंग में कभी हम नंबर्स अलग से लिखते हैं? Yeah, you know, ma'am. काउंटेड What's एज in वन नंबर इन लिसनिंग. ठीक है? listening? यस. Okay. Now next one. On the table. Three Yes. words, ma'am. Three words. Yes. It's always three words. Blackboard. One word. One word. Never write by leaving a space. ऐसे नहीं लिखना. It's blackboard. One word. Yes. One word. One word. One word. Yes. One word because it's a contracted word. One number. One number. One number. Words और number आपको पता होने चाहिए कौन सा number है कौन सा word है. वन नंबर One वन number. वर्ड One One word. word then and one number. हम्म. One number, one word, ma'am. यस. जब भी डेट्स आएंगी तो इट्स अ नंबर. देखो, ऑर्डिनल नंबर्स के साथ ही होता है एंड जुलाई इज अ वर्ड. तो वी विल ऑलवेज राइट वन नंबर One. वन वर्ड. Word. One number, one word. One word. Word. वन वर्ड One नॉट word. नंबर. Word. ठीक है? Yeah. नो मैटर आपको कितने हाइफन्स मिल जाए बट इट विल बी काउंटेड एज वन वर्ड ओनली. One हाँ, word. दो हाइफन्स है बट स्टिल ये क्या काउंट होगा? वन. One word. यस. One number. One number. वन Number. नंबर. बिकॉज टाइम को हम अलग से कंसिडर नहीं करेंगे, सिंबल को इसके. ठीक है? ओके. नाउ वन नंबर One number, one word. One number. One word. Number. One number. नंबर एंड One वन. word. One word. एंड इफ आई राइट द सिंबल, अगर मैं यहाँ पर सिंबल कर दूं, One One number. number. इट विल बी वन नंबर. Number. क्लियर? Clear. ओके. नाउ आई विल बी गिविंग यू सम प्रैक्टिसेस. नाउ मैं इंस्ट्रक्शंस लिखूंगी एंड देन यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर. Ma'am, I have one doubt, ma'am. Yes. In payment method, first sentence, if there is three word number, then we should wrote that credit card. हाँ, if instruction says three words, then you can write a credit card. If we miss that then it will goes to wrong, right, ma'am? No, depends. If they No. says write three words or Okay. write no more than three words, then two is also acceptable. It's not like that your answer will be wrong. But if you have three words ka limit, try to write three. Okay. Do not write the less answer. ऐसा नहीं कि टू और वन लिख के आओ. Why?
You have 3 words. You can write the maximum answer. So always write the maximum words limit you have. Okay? Okay, So ma'am. when they say 3 words, try to write the whole a credit card. Why to leave a? Okay. Getting? If no more than 3 words means even I can write one word also accept it. Yes, 2 also, No. 3 also. That is acceptable. But when you have a limit till 3, then write 3. Write Okay. maximum you can. Yeah, that is the reason when I am listening the audio at that time in section 1 or section 2, means an apple for suppose. If I miss an, then it will goes to wrong. Yes, because you missed out the word limit, no? So it's better to write always Yeah. more. My preference would be that I suggest students to always write 3 words का limit है ना, maximum आप 3 लिख कर आओ. You should not give a chance to the examiner to deduct your marks. Never ever give them a chance. Now, Okay, ma'am. you have a limit. Your question number 1 is about price. Audio says it cost $50. $50. What will be the answer? Write in the chat box quickly. I want to see how you will write. दमन आपने डॉलर लिखा है, डॉलर नहीं डॉलर्स, रॉन्ग हो जाएगा. Try to write symbols before the number. डॉलर नहीं लिखना प्लीज, डॉलर्स लिखो. मैम पाउंड के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? Let me just write it here for you so that you know. This one. Can you see? Yes, ma'am. This is British pound. Okay, let me get the answers. No more than 2 words. Yes, Meenakshi, $50 is also correct. आप number form में भी लिख सकते हो, symbol के साथ भी लिख सकते हो, 2 words में भी लिख सकते हो. So the correct answers will be, this is also correct. $50. This is also correct. And this is also correct. Can you see the answers? Hello? Who is speaking? So there are 3 ways to write. Because आपके पास no more than 2 words है. That means आप 2 words लिख सकते हो. So 2 words लिखे आपने. These are 2 words. This is 1 number. This is 1 number and 1 word. Clear? Yes, कोई doubt in this? Clear. Now, second question talks about duration. Audio says the course lasts for 3 weeks. What are your answers? Quickly write down. Yes, correct. 1 number, 1 word, 2 words. Correct. 1 number, 1 word. Why last 3 weeks, Mohammed? The course Ma'am, lasts for 3 weeks. What is the yes, meaning of 3 my statement? The course lasts for 3 weeks. इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का? एंडेड हो जाएगा 3 वीक्स के अंदर। आई राउंड इट। कंटिन्यू मतलब टोटल ड्यूरेशन जो है वो 3 वीक्स का है। या द कोर्स कंटिन्यूस फॉर 3 वीक। ठीक है, तो लास्ट 3 वीक्स अगर आपने लिखा है रॉन्ग हो जाएगा। द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, 3 वीक्स। सो देयर कैन बी 2 थिंग्स। हम यहाँ पे 2 चीजें कर सकते हैं, या तो हम लिखे दोनों वर्ड्स में 3 वीक्स, या फिर हम लिख सकते हैं 1 नंबर एंड
one word. Clear? Now, next question says you have to tell about the room number. So, audio will speak about the room number because the question says room number. You are in room 305. What you will write? Quickly write down. Yes, correct. Nice. So there is only one possibility that you will write 305. Clear? Now suppose you have instruction 2 words. ठीक है? And audio में you get a word, a bank account. What will be your answer? Bank account. Bank account. You cannot write a bank account. This will be wrong. You have to write only bank account. ठीक है? आर्टिकल आपको मिस करना पड़ेगा बिकॉज आपकी इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स की है. यू कैन नॉट राइट अ. Yes, Mohammed, it's correct. You can have 0 as 0, O, not, 2 not, null, but most of the time they speak O, right? 907, 305. So sounds like a letter O. Next. Now you have again instruction of 2 words and you have to write on Monday morning. What you will write? Monday morning. Monday morning. Approximately 20 people. 2 words. Approximately 20 people. 20 people. 20 people. You have to skip the word approximately. You cannot write. अब वो 20 आप number में लिखो, 20 word form में लिखो, and people will be people only. Okay, it's up to you. 2 words means we no need to write in number, right? Yes, you have to write words. जब words बोला है तो Yeah. आप words लिखोगे, जब आपको number बोला है तो आप number लिखोगे. Yeah. Clear? Now remember, आई लिसनिंग बिल्कुल भी टफ नहीं है. इट्स अबाउट द केयरलेस मिस्टेक्स जो की जाती हैं. ठीक है? ग्रामर चेंजेस नहीं करने बिल्कुल भी. वर्ड लिमिट को वैसे ही लिखना है जैसे आपको दी गई है. प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर स्कोर. इंस्ट्रक्शंस को प्लीज बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना. सबसे पहला टास्क ही आपका यही है कि आप इंस्ट्रक्शंस को रीड करो एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही अपने आंसर्स को लिखो. क्लियर? जस्ट मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि मैं कभी भी वर्ड लिमिट इग्नोर नहीं करूंगा. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिकॉज अगर आप उसे मिस कर देते हो, even if you write the correct answers, बहुत बार ऐसा हुआ है when I was taking classes and I observe कि answers ठीक होते हुए भी गलत क्यों हो जाते हैं? Because of the instruction. Yes सना, आपने बीच में full stop लगाया है, so that's wrong. That is why I told you to type so that I can observe. दलपत ने 22 लिखा है, it's wrong. You have to write 20 people, Dalpat, not 22. Listen to what audio says. Sana, please correct it for the next time.
So I hope now it's clear to all of you. कोई doubt, कोई query in this part regarding the word count? किसी को कोई भी problem है? Because now, I guess Monday or Tuesday will be next class. Maybe Monday is a holiday due to Baisakhi. Tuesday, if we'll be having a class, we will be doing the entire listening ka mock test, 30 minutes, pure. Okay. But we will be doing, because I know that there are some new students, so it's not that you're going to do it yourself. I will be doing it along with you. That means we will be reading the questions first, underlining the keywords, understanding, prediction, चारों sections मैं यहाँ पर live आपको कराने वाली हूँ. I want all of you to participate. Your concentration should be full on. No distractions at all. So everyone will be on the mute when we will be doing a practice. And just sit at a place in your home that there should be no distractions. Okay? Till then, in the weekend, practice only for different type of questions of listening. You believe that you're good with matching information, नहीं हो रहा matching information, map based करना है, multiple choice करना है, it's up to you. You have to analyze कि you are good at what and you're bad at what. Self evaluation is must. Ali, wait, let me have SK. How many people then? Approximately 20. The audio says approximately 20 people. So you have to write 20 people. You cannot write approximately because the word limit is 2. Okay, so you have to write 20 people only. Ali, you are from Pakistan. The new session will start very soon, I guess from 15th or 16th. Okay? After this, after the mock test of listening, the next day will be the new course. So first we will be covering all the speaking classes. After speaking, I'll start with maybe writing first, then reading and listening at the end. Okay? So you all can attend those classes, and that's why I told you that you have to click on the remind me button जिससे आपकी classes miss ना हो. And you will be regular in all the classes. रिमाइंड मी बटन पे क्लिक होने से आई गेस 9 o'clock आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक रिमाइंडर आ जाता है, सो दैट यू कैन ज्वाइन योर क्लास. एंड द न्यू स्टूडेंट्स, आप लोग वीजा सर्विसेज के लिए भी अवेल कर सकते हो. कोई भी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए डिफरेंट ऑप्शंस की. हरजीव, यू हैव एन एग्जाम टुमारो. वेयर आर यू फ्रॉम? Yes, Harjeev. Himachal. Harjeev, you missed out our classes. Please do watch some videos and practice for speaking and writing the most. What's your current band level? What's your current band level? How much you are scoring? 6.5. And what's your target? 6.5. That's great. If you're getting the score, that's really great. No, there is no WhatsApp group. Galaxy A30. Ashita, can we predict if instructor stops in between for speaking test and continue to the next part? No, you cannot expect this thing. It's not This like that. happens with me, ma'am, in my speaking. That's why. No. You cannot make this kind of no. You cannot assume these things. It's not possible. Okay, thank You you. have to continuously speak. And you No, I already did, had but your he stopped. speaking test. Your speaking Yeah, is done? yeah, Okay. yeah, on 7th. On 7th. And it He was like hardly you. takes, Mm-hmm. it hardly takes 7 to 9 minutes. That's it. Yes, it is.
Maybe it can be that you're giving the required answer, or it can be a case that you're giving the short answers. Try to No, expand. I was speaking continuously. Mm-hmm. Then in the cue card, he stopped me in between and Mm-hmm. moved to the next part. So that's good. I didn't If stop he myself. stops you, then it's a no problem. It's a good Yeah, sign he that if stops me. he is stopping you, it's okay. That means he got the required answer. If he's Okay. not getting the required answer, then maybe he's gonna ask you, would you like to add something? Or then he may comes up with a round of questions. Right? Okay. Hmm. Okay. Thank you. No worries. Yes, Ma'am, I Chanvi, have a you missed question. out many classes. Oh my God. Please get well soon. And now we are beginning with the new course, so you can attend those classes. Ma'am, in writing part 2 introduction, just I post in the chat box. Actually, I did not wrote that opinion and reason, but is this correct, ma'am? What I Kushal, it will be, देखो, always write the entire thing which is discussed in the class की introduction में क्या क्या लिखना है. There are 4 things जो okay. लिखो. If you Yeah, do not write, the task response will be lower. okay. So see, Ma'am, I have a right, question. 5 band is also right, 6 band is also right. It depends on your target. If your target is 7, then how can it be possible? You can't get the 7 with this, right? No, ma'am. I am just typing in the chat box, but No. still I did not. Yeah, so Oh, please write the entire one. Okay? okay. Harjeev, tomorrow is your exam. Reading और listening के tips चाहिए. Listening में please concentration और prediction. The whole listening is based on the prediction part. अगर आपने अपने written text को अच्छे से read करा है and you predict, तो audio में सिर्फ और सिर्फ आपको confirm करना है with the answer. That's it. मल्टीपल चॉइस है, ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो. ट्राई टू सी द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल चॉइस की एक ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है. 90% द केसेस विल बी द आंसर्स विल बी एट द एंड. मल्टीपल चॉइस में आइडेंटिफाई करो देयर आर डिफरेंट स्पीकर्स. कौन बोल रहा है, किसका क्या ओपिनियन है. अगर तीनों स्पीकर हैं, वन स्पीकर विल बी कंफ्यूज, द अदर विल बी more confident, the other will be the happier one. क्या है, try to have the opinions, right? And reading के लिए please you can watch some videos, उसमें आपको सारी information मिलेगी. Okay? Thank you so much Chanpreet for the feedback. Thanks Mohammed. मैम ये नई वाली सेशन कब तक लास्ट होंगी, मतलब कितने मंथ की बैच होती है? It's not decided. Even my head was actually asking me that you stretch this course so long. January से start होके April हो गया. Tanu, what are you doing? I was like, no sir, I need to make them reach higher bands. I cannot do this with my student कि नहीं 1 महीने का कोर्स करा के मैं complete करा दूँ. तो it's not decided. I always alter my course according to the needs of student. उनको लगता है कि मैंने matching information नहीं कराया, मेरे को कराना है, तो I just come up with a new class. So it's not Yes, ma'am. pre-planned. I always go for detail course. जैसे मोहम्मद ने बोला था मैम मैचिंग फीचर्स कराओ, वो रह गए हैं रीडिंग के. So I came up with that class. ठीक है, जो मॉड्यूल जिस टाइम पे चल रहा है and you want me to have that class, I will do. So it's not in my hand. Ma'am, I have a question. My team used to tell me कि बहुत कोर्स स्ट्रेच हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, इतने मंथ में कैसे होगा. आई वाज लाइक नो, मुझे इन डिटेल कराना है टू ऑल द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन अचीव देयर स्कोर. सो दैट्स माय टारगेट अगेन. जो भी न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं इन द कोर्स और ऑल यू आर गोइंग टू जॉइन दीज क्लासेस, इट विल बी इन डिटेल अगेन फॉर यू ऑल. Yes, ma'am. Ma'am, I Without have a watching question. that introduction, yeah, part 2 introduction, it is very difficult to write in first time, in road to write first time. Yes. हेलो मैम. Yes, please. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी वजह से मेरे को बहुत फुल सपोर्ट मिला है एग्जाम में. और मेरा स्पीकिंग में पहले स्कोर 4.5 था, और अब मैं जब से आपका क्लास ज्वाइन किया, मेरे एप्लीकेशन की वजह से अभी मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है स्पीकिंग में. Wow, that's आई थिंक wonderful. अभी
6.5 आ रहे हैं अभी, वाओ, तो थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच मैम। एंड अभी लिस्टिंग में मेरा 20 आ रहे थे, जब से मैंने ये स्ट्रेटेजी आपकी यूज की है प्रिडिक्शन वाली, तो 25 से 29-30 के बीच में आ रहा है। वाओ, दैट्स अ बिग चेंज, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स टू यस गुड। मैम। So when you do मैं a अभी क्यू कार्ड, consistent practice, यस मैम, definitely थोड़ा you क्यू will कार्ड, see an improvement. Yes. क्यू कार्ड में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन वो भी इम्प्रूव हो जाएगा धीरे धीरे, अभी न्यू क्लासेस ज्वाइन करूँगा तो। Yes, definitely. New classes, new course, join karo. It's free for you all. You know that 9 to 10 is the class, Monday to Friday. Weekends nahi hota. Saturday, Sunday is off for us. So please be regular. जितना participation ज़्यादा करोगे, एक तो hesitation खत्म होगा and confidence level आपका high होगा, right? So make यस मैम, sure you speak डेफिनेटली। more, right? पहले मैं मैम लिस्टिंग में मैम जो भी करता था वो डायरेक्टली ऐसे ही करता था, प्रिडिक्शन नहीं लगा था। जब से अब क्लास ज्वाइन की तब से मेरे को लिस्टिंग में बहुत इजी हो रहा है। Yes, and थैंक listening यू मैम। is actually very scoring. Listening बहुत ज्यादा स्कोरिंग है अगर आप प्रैक्टिस करते हो। आई टोल्ड यू ना, मैं बाकी मॉड्यूल्स में आपको राइटिंग में नहीं बोलूंगी, कभी भी नहीं बोलूंगी दैट यू कैन स्कोर बैंड 9। It's not यस मैम। possible for you to write a band 9 wala answer, but listening and reading, they are band 9. You can score band 9 in that, right? So please थैंक यू keep on practicing that you all can score well. And thank you so much for the wonderful मै- feedbacks. It also gave me motivation कि हाँ मुझे पढ़ाना है आपको. Yes, यस yes, Mohammed. मैम if symbols are giving in listening, then we provide symbols or not, What symbols? like PM or dollar at No, we have to write. questions and हाँ हाँ लिखो, लिखो सिंबल्स लिखो, क्यों मैम नहीं लिखने? वही तो आज हमने प्रैक्टिस करी है। अगर $50 आपकी मैम ऑडियो में है तो आप लिखोगे ना उसे। मैम मैम बट अगर इफ डॉलर यू नहीं रोट प्रेजेंट हो क्वेश्चन में, लाइक सिंबल्स प्रेजेंट है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर पे रिटर्न फॉर्म में, तो हम क्वेश्चन ओनली पेपर 50 में ही लिखे। अगर आपको सिंबल लिखा हुआ है ऑलरेडी तो आप सिंबल नहीं लिखोगे आंसर में। वो रॉन्ग हो जाएगा मैम। कल यस। एप्लीकेशन पे 5 PM था आंसर, PM गिवन था, लेकिन मैंने 5 लिखा था तो आंसर शो कर रहा था 5 PM। मैंने क्वेश्चन इसलिए किया। नहीं, वो एरर होगा, बट नहीं, अगर आपको वहां पर सिंबल ऑलरेडी दिया है तो आप नहीं लिखो उसे, ठीक है? यस मैम। कोई भी वर्ड अगर ऑलरेडी गिवन है तो हम उसे दोबारा रिपीट करके आंसर में नहीं लिखेंगे, ठीक है? यस मैम। यस। मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर्स जो आएंगे उसमें आपको नहीं, जो एक्चुअल एग्जाम होगा अगर उसमें 5 PM बोला है तो आंसर में कभी भी PM नहीं लिखा हुआ आएगा। देर आर चांसेस, ठीक है? ये आपको ट्रैप और ट्रिक करने के लिए डिजाइनिंग ऐसी की जाती है, सो दैट यू नो ऑल द वेरिएशंस, ठीक है? मैम स्पीकिंग की क्लासेस कब लगेंगी? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, 16 से, आई गेस 14 नहीं, ओके मैम। 15 या 16 से आपका न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो फर्स्ट इज स्पीकिंग मॉड्यूल। ओके मैम। Okay. Okay, then see you all. Bye bye. Take care. Happy weekend. बाय मैम, थैंक यू। बाय। Okay, man. Thanks, ma'am. Bye.